वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 क्वेश्चन पेपर को लेकर। पेपर आ गया हार्ड। जैसा आप सभी को पता है, ये भर्ती जब से निकल के आई हुई थी, एक ही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस बार का पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग ही रहेगा, बिल्कुल ही अलग रहेगा। जो आप सोच रहे हो उससे हट के, इतना हट के होगा। इसलिए मैं कटाप की वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि भाई पेपर आया नहीं हाथ में, कटाप बता दो। किसी ने 70 कटाप बताया, किसी ने 50 कटाप बताया। तो अब क्या लगता है 70 कटाप जाएगा? पहली बात तो ये पूरा का पूरा पेपर निरस्त होना चाहिए। यहाँ पे हर एक टीचर को जो जो भी कमाया है, जो भी कोर्स बेचा है भैया, हर एक को आगे आना पड़ेगा और पेपर को कैंसिल करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आपने 35 क्वेश्चंस दे दिया है। 35 क्वेश्चंस, 65 नंबर आपने सिलेबस से दिया। कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप भले ही पूछ लो, कितना भी लेवल डिफिकल्ट कर लो, उससे हमसे दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमसे इसी बात की है कि आपने 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है। अन्य भर्तियों में आपने मेंशन किया था कि हम कंप्यूटर पूछेंगे, जीके पूछेंगे, लेकिन इस भर्ती में आपने कहीं पे भी मेंशन ये नहीं किया है कि आप कंप्यूटर पूछने वाले हो, जीके पूछने वाले हो। अगर आपने ये चीज़ मेंशन किया होता तो स्टूडेंट तैयारी करके जाते। और इस 35 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि 15-20 प्रश्न ना बना पाते कैंडिडेट, आसानी से बना लेते भाई। अगर आपने इनके सिलेबस से दिया होता, जो आपने सिलेबस दे रखा है, 2 साल का इन्होंने एनएम डिप्लोमा किया है। आपने फर्स्ट टाइम जब भर्ती आई उस नोटिफिकेशन में भी इसका जिक्र नहीं किया। जब आपने एग्जाम डेट घोषित किया तब भी आपने सिलेबस नहीं दिया। वही आपका 38 टॉपिक ही चल रहा था। कैंडिडेट 38 टॉपिक के भरोसे रहे कि हाँ 38 टॉपिक जो हमने पढ़ा इसी से प्रश्न आएगा, लेकिन यहाँ पे आपने धोखा दे दिया भैया। ये तो बहुत ही गलत हुआ। इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और आप लोगों की कमी क्या है? 65 नंबर आपका सिलेबस था, तो इसको करने की ज़रूरत थी ही नहीं भाई। इसको नहीं करते आप, इस 65 में से 40 नंबर भी करके चले आते, सिलेक्शन हो जाता, कोई नहीं रोकता। इस 65 में से भी 40 प्रश्न आपने किया होता, इसमें हाथ तक नहीं लगाता, तब भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि पेपर कैंसिल करवाने की हमारा पूरा प्रयास रहेगा भैया। जितना हो सकता है, जहां तक हो सकता है वहां तक मैं खुद जाऊंगा, लेटर दूंगा हर एक प्रकार की। और हर एक टीचर को आप लोग इकट्ठा करिए। अगर आप इकट्ठा नहीं कर रहे हो तो फिर आपका कोई साथ नहीं देगा भैया। क्योंकि ये संख्या पेपर को दोबारा, छोटी मोटी बात नहीं है। दोबारा कंडक्ट करवाना, सेंटर की बुकिंग करना, ये सब करना बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। सभी को एकजुट होकर एक जगह पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन बोले तो आयोग को बताना होगा कि आपने सिलेबस में ये चीज़ क्यों नहीं मेंशन किया। और इसके लिए कोई आगे आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा। किसी एक भी सिंगल टीचर अगर आगे आ गया तो हमें आप बता देना, हम आपके साथ हैं, खड़े रहेंगे, ठीक है। अपने स्तर से हम जो हो सकता है वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। री एग्ज़ाम को लेकर, री एग्ज़ाम होना चाहिए। और इसी को लेकर कल सुबह ट्विटर कैंपेन है। ट्विटर कैंपेन है, सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। ट्विटर कैंपेन करना होगा, ठीक है। उसके बाद लेटर पहुंचने वाला काम होगा। कल से लेटरबाजी शुरू हो जाएगा। जितने विधायक सांसद हैं सबको लेटर लिखा जाएगा। और विपक्ष को, अखिलेश यादव को लेटर लिखा जाएगा और सख्ती तरीके से तुरंत ट्वीट करवाया जाएगा ऑन द स्पॉट वहीं चल के कि भाई आप सिलेबस में देते क्या हो और पूछ क्या लेते हो, ये कहाँ का न्याय है, किस तरीके का न्याय है। ये बहुत ही सख्ती तरीके से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। विपक्ष को ट्वीट करवाना होगा ऑन द स्पॉट। सभी लोग अपने एक दूसरे से कांटेक्ट करो जितना हो सकता है। अगर आप चाहते हो तो भैया तभी बेड़ा पार हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसे शांति से बैठे रहिए, ठीक है। कट ऑफ तो लो जाएगी ही जाएगी। दिक्कत उन लोगों के लिए होगा जो पेपर डिफिकल्ट आते हुए भी हाई अटेम्प्ट, जैसे कि 90 कोई कर दिया है, कोई 85 कर दिया है, कोई 80 किया है, इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सीधा माइनस मार्किंग है। मैंने बोला था कि माइनस मार्किंग है। जोर जबरदस्ती नहीं करना, जोर जबरदस्ती करना ही नहीं, जो आता है उसी को बनाना है। तो आपको कहा होगा पैटर्न पूरा मैंने समझा दिया था कि भाई 5 ऑप्शंस के प्रश्न आएंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 ऑप्शंस के प्रश्न आएंगे। मिलान वाले प्रश्न, ये एक बार नहीं 1000 बार बोला हूँ कि मिलान वाले प्रश्न कम से कम 5 प्रश्न, 6 प्रश्न और भी ज़्यादा आ सकते हैं। मिलान वाले, ठीक है। और इसी को लेकर उसी पैटर्न आधारित पे टेस्ट भी करवाया था। ये मेरा टेस्ट ही है। टेस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। किस तरीके से हमने टेस्ट आपको उपलब्ध करवाया था। ये देखिए, टेस्ट में सीधा पूछा गया था कि मिलान वाले, इन सभी चीज़ को मिलान करना। इस प्रकार की देखिए, पैटर्न समझाने में कोई दिक्कत नहीं था। पैटर्न हमने टेस्ट के माध्यम से आपको समझा दिया था। ये देखिए,
स्टेटमेंट बेस बोला था, स्टेटमेंट बेस प्रश्न आएंगे। जैसे कि देखिए केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, 1 2 3 सही है, इस तरीके से भी मैंने टेस्ट में करवाया था और हर एक टेस्ट में इस तरीके से प्रश्न दिया था। दिक्कत आपको कहाँ पे हो गई, जो 35 नंबर इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस करवा दिया। ठीक है, जो मैंने टेस्ट करवाया था उठा के देख लेना, जितने भी टेस्ट पढ़े हैं सभी में मैंने मिलान वाले प्रश्न ज़्यादा दिए थे और मुझे पता था कि पैटर्न यही होगा, इसी बेस पे, इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे। देखिए ये मिलान वाले प्रश्न हैं, यहाँ पे मिलान करना था। और स्टेटमेंट बेस की भैया 1 सही है, 2 सही है, 1 और दोनों नहीं सही है, तीनों सही है, इस तरीके से। देखिए ये सभी मिलान वाले प्रश्न, ये सभी टेस्ट मैंने जो करवाया था बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट करवाया था। बोला भी था कि इसी पैटर्न पे पेपर आएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये वजन घटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उसके बाद ऑप्शंस क्या दिया है, 1 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, इस तरीके से प्रश्न आए हैं कि नहीं आए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आए ना, जो पैटर्न मैंने आपको बताने की कोशिश किया था और ये टेस्ट भी करवाया था। तो इसी की भाई आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए आया है कि नहीं, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 2 फर्स्ट और दोनों सही है, कथन 1 और दोनों गलत है, इस तरीके से प्रश्न करवाया था कि नहीं करवाया था टेस्ट में, इनमें से कोई नहीं सही है। तो ये सभी पैटर्न मैंने ये, और अंतिम टेस्ट था, अंतिम टेस्ट पर, क्योंकि मुझे पता है पैटर्न, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आउट ऑफ सिलेबस आप दे दोगे 35 नंबर। अगर आपने थोड़ा सा भी इशारा किया होता कि भाई 35 नंबर हम कंप्यूटर और जीके से प्रश्न पूछने वाले हैं, तो क्या हम बच्चों की तैयारी नहीं करवा पाते? बिल्कुल तैयारी करवाते भाई, 35 नंबर अच्छे से तैयारी करवाते, उनको भी ये पढ़ाया जाता। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो गई कि भैया आउट ऑफ सिलेबस दे दिया गया है। देखिए ये टेस्ट का प्रश्न है, सही कथन चुनिए, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3। जब इस तरीके से टेस्ट करवा रहा था तो आप ही लोग बोल रहे थे कि ऐसा कौन सा प्रश्न आता है भाई, ऐसे कौन पूछता है, क्योंकि आपने तो ऑनलाइन का प्रश्न रट के गया था ना। ये देखिए इस तरीके से प्रश्न करवाया था। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, 3 4 5 सही है। मिलान वाले प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाइए। ये सभी टेस्ट मैंने सब टेस्ट जो करवाया था 15 पूरा इसी के बेस पे करवाया था, क्योंकि मुझे पैटर्न पता था अच्छे से कि इसी पैटर्न पे आपका पेपर आएगा। देखिए मिलान वाले ये सभी प्रश्न करवाए हैं आपको। ये देखिए ये सब ऐसे प्रश्न आपको करवा दिए थे ना, पैटर्न पूरा बताने की कोशिश किया था कि भैया इसी पैटर्न पर आपके प्रश्न आएगा। तो पैटर्न में दिक्कत नहीं है, हमारी कमी नहीं है, हमने पूरा पैटर्न आपको सिखा दिया था कि इसी पैटर्न पे आपके पेपर बनेंगे, जो पैटर्न पे हमने टेस्ट लिया था। मेरी कमी नहीं है भाई। और जो लोग बोल रहे थे कि सर आपका पढ़ाया सेनी बैच से नहीं आया, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 65 प्रश्न में से 40 नंबर सेनी बैच से डायरेक्ट लड़े हुए हैं। आपने पेपर मुझे नहीं भेजा है, लेकिन कुछ पेपर आए हैं, स्क्रीनशॉट मेरे पास प्रश्न आए हैं, तो मैंने देखा है डायरेक्ट लड़े हैं। 65 में से 40 प्रश्न लड़े हुए हैं डायरेक्ट। अगर यही 40 प्रश्न आप करके चले आते ना, तब भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 40 प्रश्न आप अगर आपने सही किया है, माइनस मार्किंग में नहीं गए हैं, इतना ही करके आए होते ना, तब भी सिलेक्शन आपका डन है, तब भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो प्रश्न आया ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्लियर फोटो भेज दीजिए, मैं देखता हूँ भाई कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनाए, लेकिन वो आप लोगों ने भेजा नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे मौखिक रूप से आपने बताया था, जैसे ये प्रश्न देखिए डायरेक्ट से नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको भोर समिति से आया था, यहाँ पे आपने बताया है भोर समिति से आया था। भोर समिति को और किस नाम से जानते हैं, तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के रूप में भी ये भी सैन्य बैच का ही डायरेक्ट। तो बहुत सारे 40 प्रश्न मैं बता रहा हूँ, 65 में से 40 प्रश्न सैन्य बैच से आए हैं। आप सोच रहे हो कि सर ने 10% तक भी सैन्य बैच से नहीं बताया, तो 10 से ज़्यादा भैया 40% आए। मैं बोल रहा हूँ ना 65 में से 40 प्रश्न आपके डायरेक्ट सैन्य बैच से। वो अलग बात है कि घुमा के पूछा है, और ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि प्रश्न घुमा के पूछेगा। अब आपकी समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने यूट्यूब का सहारा लिया है, कभी किताब का सहारा लिया ही नहीं है, थियरी आपने कंप्लीट किया ही नहीं है। और शायद WHO का मुख्यालय भी पूछा था, WHO का मुख्यालय पूछा था, ICDS का 15 अगस्त 1975 पूछा था, लीनियर निग्रा बहुत बार पढ़ाया हूँ। लीनियर निग्रा क्या है भैया, मध्य में नीली रेखा, ये सब रेखा के बारे में क्या अच्छे से बताया है। डायरेक्ट सेरनी बैच से ही है, आप उठा के फिर से देख लेना सेरनी बैच, अगर आपको नहीं लग रहा है तो। 40 प्रश्न फंसे हैं, नो डाउट 40 प्रश्न, मैं बोल रहा हूँ कि 65 में से 40 प्रश्न आया है। तो यहाँ पे अब सारे टीचर फेल हो गए हैं, सबको लगा कि भाई चलो हम पहले से ही तैयार रहते हैं, जैसे ही पेपर आएगा आंसर की बताना शुरू कर देंगे कि हाँ देखो देखो। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोला, जो भी सोशल मीडिया पे चलता है जस्ट इसके विपरीत आयोग करता है।
अब जैसे यूपी पुलिस का आपने देखा होगा, वहाँ पे भी ऐसे विपरीत काम किया गया है। मैंने तो कई सारे पेपर का देखा, ये चीज़ मैं बताते भी आ रहा था, अनुभव जो मुझे मिल रहा था तुरंत आपको बोला जाए कि भाई विपरीत हो रहा है, विपरीत हो रहा है, किताबों पे जाओ। बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई 35 क्वेश्चन आप यहाँ पे ला दोगे, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये तो आपके साथ गलत है। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ और सब चीज़ हर कोई बोलेगा कि आपके साथ गलत हुआ है, ना इंसाफ़ी हुई है आपके साथ। अगर यही 35 क्वेश्चन इन्होंने कितना भी आप डिफ़िकल्ट दे देते, हमें दिक्कत नहीं होती। भले ही आपने बहुत ही हार्ड दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए, वो सब चलता, लेकिन आपको सिलेबस से देना चाहिए ना। वो सिलेबस से ना देकर आप कंप्यूटर जीके, जिसके लिए हम तैयार ही नहीं हैं, जिसके लिए हमको पता ही नहीं है, और आपने सिलेबस में दिया ही नहीं, तो हम कैसे तैयारी करेंगे कि भाई 35 क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस से आप दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे में भाई कट ऑफ अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है, पेपर कैंसिल एक ही बात पे होगा, जब आप लोग आवाज़ एक ही साथ मिल के उठाएंगे तब, और आपसे ही सब कुछ हो पाएगा। प्रॉपर तरीके से हर एक टीचर के नाक में दम कर दो कि भाई आपने कमाया है, लूटा है, बहुत लूटा है, बहुत कमाया है। ठीक है, मैंने जैसे आपको 15 टेस्ट करवाया था 200 रुपये में, उसी में भी आपको लग रहा था कि बहुत ही महंगा करवा रहे हैं, लेकिन पैटर्न मैंने आपको बता दिया था कि इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा। जिस तरीके से मैंने टेस्ट करवाया था, आप सवाल भी नहीं कर सकते हो कि सर आपका बताया हुआ एक बात भी गलत हो तो आप बता देना। 5 ऑप्शन बोला, मिलान वाले प्रश्न बोला, कथन बेस पे प्रश्न बोला कि भाई कथन एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, एक भी सही नहीं है, ऐसे करके उसी पैटर्न पे प्रश्न बना है, बिल्कुल वैसे बना है जिस तरीके से मैं टेस्ट करवाया था। हाँ, यहाँ पे मेरी गलती क्या, किसी की भी भाई, किसी का भी 35 क्वेश्चंस नहीं फंसा, जो भी पढ़ाया, कोई नहीं पढ़ाया था कंप्यूटर, कोई नहीं जीके पढ़ाया था, तो कहाँ से फंसेगा। बाकी 65 नंबर जो आया है, इसमें से 40 नंबर आप नो डाउट आसानी से आप कर लेते हैं, और हर कोई ये चीज़ पढ़ाया होगा आपको, हर कोई पढ़ाया होगा, आसान था, बस यही 40 ही कर के आते तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता। ऐसे में कट ऑफ अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है भैया, कट ऑफ 30 से 40 हो जाएगा। वो अलग की प्रॉपर वीडियो हम बनाएंगे कि कितनी कट ऑफ क्या जा सकती है। अभी आप लोग आंसर की मैच करिए, मिलाइए कितना आपका सही है, कितना गलत है। ठीक है, एक नोट्स भेजा था प्राथमिक उपचार का, ठीक है, और सबके लिए भेजा था, ऐसा नहीं कि मैं केवल सैनी बैच वालों के लिए भेजा था। एक नोट्स भेजा था, बोला भी था कि भाई ये पढ़ के जाना, 200 पेज का ये नोट्स है जो अभी मेरे ओपन हुआ है। ठीक है, ये 200 पेज का था, यहाँ से 3 प्रश्न बने हैं। ठीक है, यहीं से 3-4 प्रश्न बन गए हैं। बोला था कि पढ़ के जाना, आपके भर्ती परीक्षा में 4 से 5 नंबर का आएगा, तो आप इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये चीज़ बोला था। लेकिन आपने पढ़ा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा ना भाई। सैनी बैच जो लिया था उसको भी भेजा था, और जो ग्रुप में जुड़े थे उसको भी भेजा था। सीपीआर से प्रश्न बना, हालांकि वो आसान था, दिक्कत नहीं है, कर भी लिए होंगे आप। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए सीपीआर का पूरा है ना, यहाँ पे हर एक चीज़ बताया गया, कितना क्या होना चाहिए, कैसे क्या प्रतिक्रिया जांच करना चाहिए, चोट लगा है, ठीक है, स्पाइनल में तो क्या होगा, शायद पूछा था सीपीआर से एक प्रश्न पूछा था, इसी में है, रेशियो शायद पूछा था। ठीक है, तो हर एक ये आया था, शायद ये आया था, हेड टिल चिन लिफ्ट, यहाँ से ये प्रश्न आया था। यहाँ से भी सीपीआर से 2 प्रश्न, शायद इस टॉपिक से जो सीपीआर वाला मैं ये भेजा था पहले ही पेज से 2 प्रश्न यहाँ से बने थे, और भी प्रश्न बने थे जैसे कि लेप्रोस्कोपी, वो भी यहीं पे है, कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसी पीडीएफ में है, लेकिन आपने पढ़ा भी नहीं ना, पढ़ेंगे क्यों। ये रेशियो पूछा था, 2 बार संपीड़न, 2 बार, हर 2 बार पे 30 संपीड़न, 3/2 का रेशियो, और किसके, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यहाँ पे फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए एएचए का, यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म, तो इसके अनुसार ये चीज़ें हैं, तो हर एक चीज़ आया था। और भी मैं यहाँ पे प्रश्न मुझे मिला ही नहीं है, आपने, मैं बोला हूँ कि भाई पेपर देने के बाद क्लियर आप दिखा देना, तो मैं आपको बता पाऊँ कहाँ से कहाँ प्रश्न आया था। इसी से आपके 3 प्रश्न बने थे। आप सोच रहे हो कि सर ने जो यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई जो भी प्राथमिक उपचार वाली चीज़ है, चोट मोच खरोच और आपका ये जलना फलना, 9 रूल वाला, ये सब कुछ यहीं पे है। 9 रूल के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, शायद 9 रूल से भी प्रश्न आया था कि हाथ बाँह सब जल जा रहा है। तो कुल मिलाकर 5 प्रश्न खाली इसी पीडीएफ से आया था। अगर आप 200 पेज, ठीक है, और बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, 200 पेज पढ़ के जाते तो 5 नंबर ये तो पक्के थे, यहाँ से कोई दिक्कत थी ही नहीं। बिल्कुल भाई, पेपर कैंसिल, री एग्ज़ाम होना चाहिए, और इसके लिए री एग्ज़ाम, बहुत मैं छोटी बात नहीं बोल रहा हूँ कि भाई री एग्ज़ाम होने के लिए ऐसा नहीं है कि हम अकेले बोलेंगे तो री एग्ज़ाम हो जाएगा। बड़े पैमाने, बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। ठीक है, और इन सब चीज़ के लिए जितने भी लोग हैं, अब मैं भाई 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर वाला इंसान क्या कर सकता है अकेले। हालांकि अब तक मैंने बहुत कुछ किया है और कर भी सकते हैं, ये बड़ी बात है। इसके लिए बड़ी बात है री एग्ज़ाम, यहाँ पे आप आयोग
को गलत ठहराने जा रहे हो कि आपने गलत काम किया है, तो यहाँ पे बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, आयोग से अगर जैसे रिक्वेस्ट वाली बात होती कि भाई जल्द से जल्द पेपर करवाओ, जल्द से जल्द रिजल्ट दो, तो यहाँ पे बात कुछ अलग थी। ठीक है, ये हर कोई तैयार हो जाता है इस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप आयोग को ही गलत बोलने जा रहे हो कि आपने आउट ऑफ सिलेबस 35 नंबर का प्रश्न जो है, 35 क्वेश्चन जो है, 35 क्वेश्चन मतलब 35 नंबर के प्रश्न आपने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है। क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि हम उत्तर प्रदेश जीके से प्रश्न उठाएंगे और आपका ये कंप्यूटर से उठाएंगे, ऐसा कहीं पे भी आपने मेंशन नहीं किया है। और सभी भर्तियों में आपने किया था, उसमें पूछा है, नो दिक्कत, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेबस में मेंशन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं किया है। तो इसके लिए हर एक टीचर को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हर एक यूट्यूबर को बड़े लेवल पे आप लोग आवाज़ उठाएं, उनको नाक में दम कर दो कि अभी तक आप, और सभी लोग लेटर लिखें। ठीक है, सभी लोग लेटर लेके चलें। ठीक है, सीएम जी के पास चलना है। ठीक है, ये लेटर का फॉर्मेट है, आप लोग कॉपी पेन में लिख लो। ठीक है, सब लोग लिख लो, और सभी लोग अभी शाम तक एक डेट डिसाइड करेंगे। सभी लोग को एक डेट डिसाइड करना है। कल ट्विटर कैंपेन है 10 बजे से, ये चीज़ आपको मेंशन है, यूपी SSC एनएम 5272 री एग्जाम लो। ठीक है, ऐसे करके। और उस चीज़ में री एग्जाम क्यों लेना है? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। अभी यही एनएम के अलावा किसी और भी भर्ती परीक्षा में पूछा गया होता ना भैया, अब तक हंगामा मच जाता, पूरे यूट्यूब पे हंगामा मच जाता। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, कुछ भी होता। क्यों? क्योंकि उन सभी टीचरों में क्या है? यूनिटी है। लेकिन एनएम में, स्वास्थ्य विभाग में ऐसी किसी भी भर्ती में यूनिटी है ही नहीं, किसी के अंदर नहीं। सबको अपना स्वार्थ, महंगा बस कोर्स बेचना है, महंगा महंगा। ठीक है, ये सभी पढ़ लो। ठीक है, सभी लोग पढ़ लो और कॉपी पेन से लिख लो। जो लोग चाहता है कि भैया री एग्जाम हो, अदरवाइज अगर शांति से बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेटर है सेवा में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। विषय यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती परीक्षा में घोषित सिलेबस से बाहर जीके एवं कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाने के संबंध में न्यायोचित कार्रवाई हेतु प्रार्थना। महोदय, सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSC द्वारा आयोजित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम भर्ती परीक्षा संख्या 5272, ये परीक्षा संख्या नहीं है, यहाँ पे परीक्षा संख्या, अब मतलब ये मतलब ठीक है, ये गलत है, का आयोजन 11 जनवरी 2026 को किया गया। इस परीक्षा के लिए आयोग द्वारा जो आधिकारिक सिलेबस जारी किया गया था उसमें जनरल नॉलेज, जीके एवं कंप्यूटर विषय स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं था। इसके बावजूद परीक्षा में लगभग 35 अंक के प्रश्न जीके एवं कंप्यूटर से पूछे गए, जो कि घोषित सिलेबस के पूर्णतः विपरीत है। इससे अभ्यर्थियों में अत्यधिक भ्रम और मानसिक तनाव, असंतोष उत्पन्न हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार ईमानदारी से तैयारी की, उनके साथ यह स्थिति स्पष्ट अन्याय है। महोदय, प्रतियोगी परीक्षा में सिलेबस से ही अभ्यर्थियों की तैयारी की आधारशिला होती है। यदि परीक्षा में बिना पूर्ण सूचना के सिलेबस के बाहर प्रश्न पूछे जाएं तो यह न केवल चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, बल्कि मेहनती एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भी अन्याय करता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। पहले पॉइंट में क्या है कि यूपी SSC एनएम 5272 परीक्षा में सिलेबस से बाहर पूछे गए जीके एवं कंप्यूटर प्रश्नों को निष्पक्ष जांच कराई जाए। सिलेबस से बाहर पूछे गए प्रश्न को मूल्यांकन से हटाया जाए। ठीक है, जैसे कि अभी नहीं आप करवा पा रहे हो तो ठीक है, 65 पे पूर्णांक बना दो, इसको आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा सभी अभ्यर्थियों को उनका समान लाभ दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो परीक्षा की पुनः निष्पक्ष व्यवस्था, री एग्जाम पर भी विचार किया जाए, ताकि चयन प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों का विश्वास बना रहे। ठीक है, उसके बाद भविष्य में ऐसी त्रुटि न हो, इसके लिए आयोग को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके न्यायप्रिय नेतृत्व में अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा अवश्य होगी और इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, और धन्यवाद भवदी अभ्यर्थी यूपी SSC एनएम 5272 उत्तर प्रदेश। ये चीज़ लेटर लिख के सभी को लेके चलना होगा। अब 1-2 हज़ार 3 हज़ार पूरा 40,000 के कैंडिडेट हैं, 40,000 पहुंच जाइए लखनऊ, लेकिन अभी डेट डिसाइड नहीं है। डेट आप सभी लोग डिसाइड करेंगे, जो डेट पे आप बोलेंगे उसी डेट पे चलने के लिए श्वेत कौन तैयार रहेगा। और भी टीचर को तैयार करिए। ठीक है, कैंपेन आपको इस टैग, अब यहाँ पे अकेले आदमी से ट्वीट करने से नहीं होगा, जैसे कि 100 आदमी भी ट्वीट करेंगे तो भी कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है, 40,000 आप लोग हो, सभी को ट्वीट करना आना चाहिए। ठीक है, ट्वीट करेंगे तो बात आपकी दूर तक पहुँच सकती है। हालांकि ट्विटर से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारी संख्या में जब ट्रेंड करता है ना तब फर्क पड़ता है। अगर ट्रेंड नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं। तो आप इन सब चीज़ को लेकर बोलें, दूसरों को भी बोलें जिनके पास फॉलोवर हैं। हमारे पास फॉलोवर नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर से बहुत कुछ कर पाते हैं जितना हो पाता है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आप हमारी चीज़ जो हम बातें बोल रहे हैं इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुद्दा गंभीर है भाई। ठीक है, ये मनमानी नहीं चलेगा, आयोग की मनमानी नहीं चलेगा। आपने सिलेबस में नहीं दिया फिर भी 35 क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ठीक है, क्यों पूछा गया ये 35 क्वेश्चन? सिलेबस कहीं पे प्रूफ ऑफ, ये कैंडिडेट अगर फेल भी हो जाते हैं ना, बाहर हो जाएंगे तो कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट जाने के बाद ये भर्ती फंस जाएगी। तो बाद में फंसने से अच्छा है अभी से ही इस भर्ती की परीक्षा को निरस्त करवाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मजबूत ठोस है कि आपने सिलेबस में दिया ही नहीं है कंप्यूटर। उनके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सिलेबस का पूरा। अगर आप कोर्ट में भी चले जाते हैं तब भी यहाँ पे पूरी की पूरी भर्ती कैंसिल कराना पड़ेगा, पूरी की पूरी भर्ती। इससे अच्छा है बाद में कैंसिल हो, अभी से ही आप लोग प्रयास करो री एग्जाम हो जाए। भाई ठोस सबूत, अब क्या है, सिलेबस ही तो पूरा सबूत है ना। उस सिलेबस को दिखाइए, किसी को भी दिखाइए कि भाई 35 क्वेश्चन आपने क्यों पूछा, यहाँ पे कहीं पे लिखा है 35 क्वेश्चन, फिर भी आपने क्यों पूछा। पूरा अन्याय है, पूरा पूरा 1% यहाँ पे आप लोग गलत नहीं हो। ठीक है, आयोग पूरा 100% गलत है, पूरा 100%। ठीक है, बाकी जो हमने प्रयास किया था, जिस तरीके से तैयारी करवाई गई थी, कोई भी कमी नहीं है। पैटर्न पूरा बताने की कोशिश किया किस तरीके से पैटर्न, और उसी पैटर्न पे आपके प्रश्न आए। 65 प्रश्न जो मैंने पैटर्न बताया कि मिलान वाले प्रश्न आएंगे, मिलान वाले प्रश्न आपको देखने को मिला है। 6-7 प्रश्न मैंने बताया था, 6-7 प्रश्न आपको मिलान वाले, मैच फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस की एक भी सही है, दो भी सही है, दोनों नहीं सही है, कोई नहीं सही है, ऐसे भी करके प्रश्न आए हैं। जैसे जैसे बताया था टेस्ट में, जैसे मैंने टेस्ट लिया था बिल्कुल वही पैटर्न पे आपका पेपर बना है। और इस 65 प्रश्न में से नो डाउट आपने 40-50 नंबर करके ही आया होगा। दिक्कत आपको यही 35 क्वेश्चंस में हो गई। ये 35 क्वेश्चंस आपको सिलेबस से दिया जाता तो भाई ये 35 में से कम आप 20 प्रश्न तो जरूर बना के आते। मतलब आपने 40 उधर बनाया और 20 प्रश्न यहाँ भी बना लिया, तो 60 प्रश्न आपको तो ऐसे ही हो गए। तो कौन सिलेक्शन रोक, कोई नहीं रोक सकता था। अभी भी अगर आपने अच्छा पेपर किया है, 40-50 नंबर भी किया है, 60 नंबर भी आपके सही हो रहे हैं, तो आप बहुत अपने आप को सेफ जोन में अभी भी मान के चल सकते हो। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अभी आपको पूरा पूरा फोकस री एग्जाम पे होना चाहिए। पहली बार आप इन्होंने ऐसे किया है भाई, ऐसे मनमानी, ये तो मनमानी हो गया ना कि हम बताएंगे भी नहीं, पूछ लेंगे जो मन में आएगा। री एग्जाम मत करवाओ, ठीक है, लेकिन आप 65 पे ही आउट ऑफ 100 इसको बनाओ। ठीक है, 65 प्रश्न जो आपने दिया सिलेबस को, इसको इसी को आउट ऑफ 100 में बना के चलिए। इस 35 प्रश्न को इग्नोर कर दीजिए। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप आवाज़ उठाएंगे, तभी हो पाएगा। नहीं तो आप चाहते हो कि कोई दिक्कत नहीं तो भैया फिर हम ही क्या कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे और हर एक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि हमारा पेपर री एग्जाम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है। ठीक है, अगर कोई बात नहीं सुनता है तब भी ये भर्ती फंसेगी। अभी तो आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जिस दिन ज्वाइनिंग होगा, रिजल्ट आएगा, उस दिन सभी लोग कोर्ट पहुंचेंगे। कोर्ट पहुंचेंगे, बोलेंगे ये 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस दिया है, सिलेबस से बाहर दिया गया है, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर कोर्ट देखेगा भाई यहाँ सही है, ऑफिशियल सिलेबस दिखाओ कहाँ पे है। सिलेबस देखेगा, वहाँ पे कहीं पे भी कंप्यूटर नहीं मिलेगा, कहीं पे जीके का मेंशन नहीं किया गया होगा, तुरंत क्या करेगा, भर्ती को पूरी निरस्त करने का आदेश दे देगा कि भाई भर्ती को निरस्त करो आप लोग। इससे क्या मतलब है, अभी से ही आप लोग प्रयास करो जितना हो सकता है उतना अपने, और ये सब आपके ही दम पे हो पाएगा, हमारे दम पे नहीं हो पाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जाके लेटर दे सकते हैं। ठीक है, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, बस इतना ही कर पाएंगे। चिल्लाना, हमें चिल्लाने से कोई मतलब ही नहीं है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।